खुशबूदार सी चिकन कोरमा की रेसिपी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी है चिकन कोरमा। इसको चाहे तो आप नान के साथ इस्तेमाल करें, चाहे तो रोटी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे तो आप चावलों के साथ इस्तेमाल करें। बड़ी मज़ेदार सी खुशबूदार सी रेसिपी बनी है। तो आइए बनाते हैं। कैसे मैंने ये चिकन कोरमा बनाया है, मैं आपको इसका तरीक़ेकार बहुत आसानी से नए तरीके से, बिल्कुल मैंने रेस्टोरेंट वाला देग वाला, और चाहे तो आप जो भी समझें, लेकिन माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मेरी खुद की भूख जो है वो मचल चुकी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से चिकन कोरमा बन के हुआ है तैयार। तो आइए चलते हैं, इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आबाद व शाद रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी बना रहे हैं हम चिकन कोरमा। तो माशाल्लाह से तमाम वेजिटेबल्स की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो जो मैंने चीज़ें यूज़ करनी है, तो सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर चुकी हूँ। सबसे पहले अदरक लहसुन और इसको छील लिया है। प्याज मैंने 3 से 4 अदद प्याज काटे हैं। इसके अलावा टमाटर 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने छिलका उतार लिया। हरी मिर्चें सभी कुछ वॉश कर लिए है। दही है मेरे पास 1 कटोरी भर के, और 1 kg मेरे पास चिकन है, जिसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर चुकी हूँ। तो अब करते हैं इसकी तैयारी, इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कोरमा मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि अभी मैंने फ्रेश बनाया है, और दही। तो इनको मैं हाथ की मदद से करूँगी मिक्स। आज मैं न्यू स्टाइल से बना रही हूँ ये चिकन कोरमा ही बनाऊंगी, लेकिन स्टाइल इसका मैंने थोड़ा चेंज किया है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से
अच्छे से कर दिया मैंने इसको मिक्स। इसको ढाँप के रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे तक। माशाल्लाह आ गए हम अपने चूल्हे की तरफ। अब चिकन को मसाला लगा के रखे हुए हो गया तकरीबन आधा घंटा। तो प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप भर के डाल दिया ऑयल। ऑयल हो गया गरम, नीचे चूल्हा जो है वो ऑन है। इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। कुछ लोग प्याज़ों का यूज़ नहीं करते। ये प्याज मैंने मीडियम फ्लेम तक पकाने हैं। माशाल्लाह से प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। बहुत अच्छे से कड़कदार से प्याज हमने तैयार किए हैं। तो इनमें से थोड़े प्याज जो है उनको मैं निकाल लूँगी। ये इतने से इसको फैला लेते हैं ताकि ये हो जाए ठंडे। और बाकी प्याज जो हैं इनको मैं जूसर के जग में डाल रही हूँ। प्याज निकाल लिए मैंने जग के अंदर और इसी के अंदर मैं डालने लगी हूँ अपने प्यारे से टमाटर। इनकी बनाएंगे हम एक प्यूरी सी। इसी घी के अंदर माशाल्लाह से इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, डाल देंगे चिकन। और इसको करेंगे हम अच्छे से गोल्डन। पहले हम थोड़ा सा इसको देंगे ढाँप ताकि इसके अंदर जो दही थी, दही ने पानी बना लिया, चिकन भी पानी छोड़ता है, तो इसीलिए इसको ढाँप के पकाएंगे 4 से 5 मिनट पानी खुश्क होने तक। कौरमा मसाला थोड़ा कम पड़ गया था तो माशाल्लाह से मैंने दोबारा से इसके अंदर कर दिए ऐड। अगर आप भी मसाला कम हो जाए तो भूनते समय दोबारा ऐड करके उसको थोड़ा सा मज़ीद भून सकते हैं। अब देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया, कोई इसके अंदर पानी नहीं है। बस 2 मिनट मैंने इस मसाले के लिए दोबारा भूनना है, जो कि मैंने अभी शामिल की है। जब भी मसाला कम पड़ जाए तो पानी में बिल्कुल भी मत डालिएगा। मसाला भूनते समय, भूनते वक्त आप दोबारा मसाला ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वाइट इलायची और थोड़ा सा कौरमा मसाला और बादियान का एक फूल जो कि दोबारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि पहले थोड़ा सा कम हो गया था। जी तो माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद भूना है। अब आ गई है बारी इसके अंदर शोरबा बनाने की।
तो हस्बे ज़रूरत आप पानी शामिल करें जितना आपने शोरबा बनाना है। तो मैंने ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं बनाना, इसलिए मैंने कम पानी यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं क्योंकि चिकन जो है वो पहले से ही गल चुका है। तो 1 kg का मैंने ये कोरमा बनाया है। अब इसको 2 से 3 बॉयल आने दें ताकि ये पानी का कच्चापन जो है ये हो जाए दूर। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से बॉयल आ चुके पानी के अंदर। कोरमा हमारा बन के रेडी हो गया। लास्ट में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें काटी हैं, अदरक और हरा धनिया, इसको कर दिए शामिल। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में रखे कायम, आमीन। और जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाले थे बीच में से, उनको मैंने हाथ की मदद से कर लिया मेल्ट। लास्ट में कर दिए शामिल। 2 मिनट के लिए प्लेट बंद कर देते हैं और नीचे से चूल्हा कर देते हैं बिल्कुल ऑफ, क्योंकि इसी भाप के अंदर ही इनको दम सा आ जाएगा।